थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप ही की जानिब आ रही हूँ मैं। अभी हम सिक्योरिटी की जो सिचुएशन की बात करें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त हम देख रहे हैं बदमज़गी चल रही है रिलेशंस में, ये कितना बड़ा चैलेंज है, इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, और अभी फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर जो मामला चल रहे हैं वो कितने काबिले इत्मीनान हैं? देखें, अभी तो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श हैं और ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा हर मौके के ऊपर अफगान भाइयों के साथ और उसके बाद अफगान गवर्नमेंट के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनकी मदद की। ख़ास तौर पे अगर आपने देखा हो कि हम उनको गंदम भी देते हैं, उनको फर्टिलाइज़र भी देते हैं, चीनी भी देते हैं। अफगान ट्रांसलेट में हमें कभी लेट नहीं होने दिया, वो भी काम करते हैं। हर किस्म की सफारती सतह पर उनकी मदद करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बायलेटरल रिलेशन जो अफगान गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे, और अफगान तालिबान को भी समझना चाहिए क्या उनको ख़ारजियों के साथ, TTP के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं या हमारे साथ बायलेटरल ताल्लुकात रखने हैं, जिससे हर वक्त आपको इकनॉमिकल फ़ायदा होता है, सफारती फ़ायदा होता है। लेकिन इशू ये है कि अफगान गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट की थी दोहा एग्रीमेंट में कि हम उनकी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देगी, वो पूरा नहीं किया। और आपके सामने हर वक्त वहाँ से इंटरप्रिटेशन होती है। अभी 2 दिन पहले भी अफगान जो मुलाकात हुई है उनके ये इंडियन काउंटर पार्ट के साथ, और वहाँ उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। वहाँ पर टोटल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी है कि वहाँ अलकायदा को वो जो है वो वहाँ को ट्रेनिंग भी दे रही है, तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भी इनको मिल रही है, और हर किस्म की वहाँ पर जो है एपी सेंटर बना हुआ है टेररिज्म का, जो बड़ी तशवीश की बात है। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कहा, और इवन आज भी आप देखें कि पाकिस्तान ने उनके एक जासूस को मारा है जो वहाँ से असला गोला बारूद स्मगल करता था, जो प्लोरलाइज सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देता था, और उसका अफगान पासपोर्ट भी है, शनाख्ती कार्ड भी उसको मिला है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि अफगान गवर्नमेंट कहती थी हम अपनी सरजमीन हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि दो टोक अल्फाज में अब अफगान अबूरी हुकूमत से बात करें, अमेरिकन से बात करें, उनको पैसा दे रहे हैं। उसके बाद इंडिया कैसे उसको यूज़ करे, वो अमेरिकन से बात करें, चाइना को करें। चाइनीज अफगानिस्तान में बहुत मायने मिलने निकाले, पैसा अफगान तालिबान को देते हैं। उनको चाहिए कि उनको पुश करें कि ये चीज़ें जब होंगी तो हालात बेहतर होंगे, वरना पाकिस्तान को डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा। वो ये है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके इनके ठिकानों को तबाह करें। एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं हारिस साहब, ये भी जो इंडिया की इंगेजमेंट अफ़गानिस्तान के साथ, पहले तो हम इस हवाले से बात भी करते रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के जो रिप्रेजेंट जो कर रहे होते हैं नुमाइंदगान, वो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जी वहाँ से हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं अफ़गानिस्तान की सोयल को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हम देखते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात जन्म लेते हैं, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। अब हम प्रॉपरली इस चीज़ को देख रहे हैं कि इंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं अफ़गान तालिबान की और इंडिया की, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, इसको किस तरह से केटर किया जा सकता है इस मामले को? ये बताया कि इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि प्रॉपर डोजर बनाए, फैक्ट्स एंड फिगर का, 2 चीज़ों का। एक, इंडिया ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, कनाडा में जो कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, यूरोपियन यूनियन में कर रहा है, हमसाया ममालिक में रहे, बांग्लादेश में क्या कर रहा है। पाकिस्तान में 20 इन्होंने हमारे वो कश्मीरी जो कि कश्मीर कॉज के लिए मांग रहे उनको मार दिया। ये इन्होंने जो एक नया सिलसिला शुरू किया, ये इट हैज़ टू कम टू स्टॉप। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान एक डोजर बनाए प्रॉपर तरीके से, और उसमें जितने हमारे एम्बेसडर हैं दुनिया के इस्लामाबाद में, फॉरेन ऑफिस उनको ब्रीफ करे। उसके बाद अमेरिकन को बताएं, चाइना को बताएं, अपनी सेंट्रल एशियन कंपनी इस रीजन में ईरान और रशिया और सेंट्रल एशिया को बताएं, ताकि वो तमाम ममालिक इनके ऊपर प्रेशर डालें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।